अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। बीजेपी ने 7वें चरण के चुनाव के लिए नामांकन के 2 दिन गुजर जाने के बाद प्रत्याशियों की एक और लिस्ट घोषित कर दिया है। आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट पर सपा के अखिलेश यादव का मुकाबला करने के लिए बाहरी प्रत्याशी के रूप में अरविंद जायसवाल को ही बीजेपी ने दांव पर लगा दिया है। वहीं बीजेपी में बगावत भी शुरू हो गया है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हरिंदर सिंह के समर्थक अपनी ही पार्टी के प्रति बागी बनते दिख रहे हैं। आजमगढ़ की मुबारकपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव 2 बार चुनाव लड़ चुके थे। पिछले 2017 के चुनाव में अखिलेश यादव बसपा के मुकाबले में चुनाव जीतते मात्र 500 वोटों से हार गए थे। सपा ने यहां के सभी दावेदारों को इस बार किनारे करते हुए तीसरी बार अखिलेश यादव पर ही भरोसा जताया है। 2017 के चुनाव में बीजेपी से लक्ष्मण मौर्य को चुनाव मैदान में उतारकर बीजेपी कमल खिलाने की कोशिश की थी, मगर सपा बसपा की जबरदस्त लड़ाई में बीजेपी तीसरे स्थान पर चली गई थी, जबकि लक्ष्मण मौर्य इसी विधानसभा के रहने वाले हैं। इस बार बीजेपी ने लक्ष्मण मौर्य का टिकट काटकर बाहरी प्रत्याशी के रूप में अरविंद जायसवाल को दांव पर लगा दिया है। अरविंद जायसवाल सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के मूल रूप से रहने वाले हैं और सगड़ी क्षेत्र में ही ये काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। सगड़ी से ही अरविंद जायसवाल पिछले चुनाव से ही बीजेपी से टिकट की आस में यहां की जनता के बीच बने रहे, मगर बीजेपी ने सगड़ी में बसपा से बीजेपी में आई विधायक वंदना सिंह को टिकट थमा दिया और अब अरविंद जायसवाल को मुबारकपुर सीट से टिकट थमा दिया है। मुस्लिम बहुल मुबारकपुर सीट पर बसपा से पूर्व विधायक अब्दुल सलाम पहले ही प्रत्याशी घोषित हैं। इस सीट पर 25 साल से बसपा का ही कब्जा है। सिर्फ 1993 में ही सपा इस सीट को जीत पाई थी। बीजेपी का तो यहां पर कभी खाता ही नहीं खुल पाया है। अब देखना यह होगा कि सपा बसपा के मुकाबले के बीच बीजेपी के अरविंद जायसवाल बाहरी प्रत्याशी होने पर भी कमल खिला सकते हैं या फिर सपा बसपा की लड़ाई में ही फंसकर रह जाते हैं। इससे पहले ही मुबारकपुर में बीजेपी प्रत्याशी अरविंद जायसवाल को लेकर पूर्व जिला अध्यक्ष हरिंदर सिंह के समर्थक विरोध शुरू करने लगे हैं। समर्थकों ने धरना तक शुरू कर दिया। सुनिए बीजेपी के इन कार्यकर्ताओं की किस बात को लेकर है नाराजगी। मुबारकपुर की जनता करे पुकार। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हरिंदर सिंह नहीं तो धरने पर बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस मुबारकपुर विधानसभा के सीट को बार बार जो है बाहरियों को ला करके लगा करके पेट्रोल का काम करता है। जबकि 1990-91 में हम यहाँ सेकंड फाइट किए थे और हमारा बूथ कब्जा कर लिया गया था। कहीं अगर हमको अजमाया जाता, हमारे हरिंदर सिंह को अजमाया जाता तो हम उस समय विधायक हरिंदर सिंह। हमारा कहना है कि हमारे बहुत ही समर्पित नेता हैं बीजेपी के बाबू हरिंदर सिंह, और हर काम में हमेशा हम लोगों के लिए तैयार रहते हैं। उनको एक बार यहाँ से अवश्य मौका देना चाहिए। अगर उनको नहीं मौका मिला तो हम लोग खुल करके विरोध करेंगे। माननीय हरिंदर सिंह जी को बार बार जो है टिकट देते मिलते नहीं मिलता है। अगर हरिंदर सिंह को टिकट नहीं मिला तो हम लोग भाजपा को वोट नहीं करेंगे। 92-93 में जो चुनाव हुआ था उसमें हरिंदर सिंह जो बहुत मामूली वोट से हार गए थे। अगर उनको एक बार और आजमाया गया होता तो निश्चित है कि यहाँ की भाजपा की सीट निकल गई होती। नेता हरिंदर सिंह जो हैं हमारे यहाँ नेता एक बार टिकट पाए थे और जिसमें कि बूथ कब्जा हुआ था। अब तब से उनको टिकट नहीं मिला, कहीं वहाँ से कहीं वहाँ से कहीं वहाँ से लोग भेज देते हैं। आज बताइए हम लोग परेशान रहते हैं, न कभी एक तो मीटिंग होती है यहाँ पर, न कुछ नए सारे लोगों को भेजा जाता है। अरविंद जायसवाल का बाहरी प्रत्याशी होने का हवाला देकर विरोध कर रहे मुबारकपुर के बीजेपी कार्यकर्ता इस बात को भूल गए कि जब मुबारकपुर के बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह को पिछले चुनाव में सगड़ी सीट से चुनावी जंग में उतार दिया गया था और सगड़ी के रहने वाले अरविंद जायसवाल का टिकट काट दिया गया था। तब सगड़ी विधानसभा के कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह को बाहरी प्रत्याशी होने के बाद भी एकजुट हो गए थे। अब जायसवाल जी सगड़ी से मुबारकपुर में आ गए तो कार्यकर्ता अपने इलाके के ठाकुर हरिंदर सिंह के लिए रार कर रहे हैं।